अस्सलाम वालेकुम। टुडे इज अवर थर्ड लेक्चर ऑफ मॉड्यूल 3 टेक्निक्स ऑफ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। अभी तक हम 4 टेक्निक्स डिस्कस कर चुके हैं, वन शॉट, जीरो शॉट, फ्यू शॉट एंड चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग। आज हम डिस्कस करेंगे आइटरेटिव प्रॉम्प्टिंग। दिस इज अ प्रोसेस वेयर यू रिफाइन योर प्रॉम्प्ट बेस्ड ऑन द आउटपुट यू गेट। इसका मतलब यह है कि जब आप एक प्रोसेस होता है जिसमें आप अपने प्रॉम्प्ट्स को रिफाइन करते हो ताकि आप अपने डिजायर्ड आउटपुट ले सको। इसको आप एआई को स्लो 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 गाइड करते हो ताकि आप उससे डिजायर्ड आंसर्स या स्टाइल ऑफ आंसर्स ले सको। इसकी हम एक एग्जांपल देखेंगे ताकि हमें और डेप्थ में समझ में आ सके इसको हम यूज कैसे करेंगे और इसका प्रॉम्प्ट हमें कैसे डिजाइन करना है। चलो एग्जांपल देखते हैं। अब हम एक एग्जांपल हमने कहा इसकी हम देख लेते हैं कि किस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं। एग्जांपल देखेंगे तो हमें ज्यादा समझ में आएगा। हम ना इसको एक इनिशियल प्रॉम्प्ट देंगे, जैसे कि हम इसको प्रॉम्प्ट देते हैं टेल मी sorry tell me about the latest developments in foundation model in AI। ठीक है, हमने इसको एक प्रॉम्प्ट दिया, हमने कहा कि भाई मुझे लेटेस्ट डेवलपमेंट बताओ फाउंडेशन मॉडल इन एआई के अंदर। अब जैसे ही मैंने इसको एक इनिशियल प्रॉम्प्ट दिया तो इसने हमें एक आंसर, एक आउटपुट जनरेट करके दे रहा है। ठीक है, वेट करते हैं। अब इसने हमें एक आंसर जनरेट करके दिया कि इसने 5 वेबसाइट से सर्च किया और एक डेटा आपके लिए जनरेट करके दे रहा है जो भी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन थी उसके अकॉर्डिंग। अब जैसे ही रिजल्ट हमारे पास जनरेट हो जाएगा, जनरेट हो जाए पहले, जैसे एक ही रिजल्ट हमारे पास अभी जनरेट हो रहा है, ठीक है ना, ये हमारे पास रिजल्ट जनरेट हो गया। जैसे हमने इसको एक प्रॉम्प्ट दिया, जैसे टेल मी अबाउट द लेटेस्ट डेवलपमेंट्स इन फाउंडेशन मॉडल इन एआई। आप देखा जाए तो उसका जो आउटपुट है, रीसेंट डेवलपमेंट्स इन एआई फाउंडेशंस मॉडल हैव सीन सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट अक्रॉस वेरियस डोमेन्स, मतलब एक्सेट्रा। ठीक है ना, उसने एक बताया कि कंप्यूटर विजन, मल्टी मॉडल लर्निंग और जो स्पेटियल इंटेलिजेंस। ठीक है ना, अब उसने एक आंसर जनरेट किया, पर हमारा जो था, हमने कहा कि हमें ये अभी भी इतना एक्यूरेट आंसर नहीं मिला जो हम चीज चाह रहे थे। हमने कहा हम इसको थोड़ा सा प्रॉम्प्ट को और रिफाइन करते हैं। जैसे हमने इसको, अब हम प्रॉम्प्ट को रिफाइन कर रहे हैं। अब हमने कहा इसको कैन यू प्रोवाइड प्रोवाइड मोर डिटेल्स अबाउट इम्प्रूवमेंट इम्प्रूवमेंट ठीक है, इम्प्रूवमेंट स्पेलिंग ठीक कर लेते हैं। ठीक है, इम्प्रूवमेंट्स इन मल्टी मॉडल लर्निंग विद इन फाउंडेशन मॉडल्स। ठीक है, हमने उसको थोड़ा सा और रिफाइन किया। हमने कहा कैन यू प्रोवाइड मोर डिटेल अबाउट इम्प्रूवमेंट्स इन मल्टी मॉडल लर्निंग विद फाउंडेशन। मतलब पहले हमने एक इनिशियल प्रॉम्प्ट दिया, जो हमें एक आउटपुट मिला। हमने कहा हमारे हिसाब से अभी भी डिजायर्ड रिजल्ट नहीं था, डिजायर्ड आंसर नहीं था, तो हमने कहा कि आप उसमें थोड़ी सी और इंफॉर्मेशन ऐड करो जो कि इंप्रूवमेंट हो इन मल्टी मॉडल लर्निंग के अंदर फाउंडेशन मॉडल्स की। ठीक है, अब हमने जैसे ही हमने इसको एंटर किया तो अब हमारे लिए आंसर जनरेट कर रहा है। ठीक है, अब ये रिफाइन कर रहा है, इसको हम कहते हैं रिफाइन प्रोसेस, जिसको हम कहते हैं आइटरेटिव प्रोसेस। जस्ट शुरू में हमने बात की कि आइटरेटिव प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि वो आपका रिफाइन करता है प्रॉम्प्ट को स्टेप बाय स्टेप। आप स्लो स्लो एआई को गाइड कर रहे होते हो। अब देखो, अब इसके आंसर में जो पहले आउटपुट आया उस आउटपुट में और इस आउटपुट में कितना डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है ना, दिस इज कॉल्ड आइटरेटिव प्रॉम्प्टिंग, जिसको हम कहते हैं कि हम इसको रिफाइन करते हैं और रिफाइन करके अपने डिजायर्ड आउटपुट ले सकते हैं। ठीक है, ये ज्यादातर जो यूज होता है, इसका जो यूज केस है वो हम एक ब्रॉड प्रॉम्प्ट से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जैसे हमने एक इनिशियल प्रॉम्प्ट दिया, फिर हम क्या करते हैं, हम उसको एनालिसिस करते हैं जो हमने हमारे इनिशियल रिस्पॉन्सेज आए होते हैं। फिर हम क्या करते हैं, हम रिफाइन और स्पेसिफिक, जैसे हमने किया, हमने रिफाइन किया। ठीक है, और स्पेसिफिक हमने उसको किया, हम उसमें कीवर्ड्स और फ्रेजेस कुछ यूज कर रहे होते हैं जिससे हम अपने रेलिवेंट आंसर्स ले सके। फिर जो फोर्थ इसमें होता है वो होता है एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट प्रॉम्प्ट स्टाइल। मतलब आप क्या करते हो, आप उसमें एक्सपेरिमेंट करते हो और उससे, जैसे एक्सपेरिमेंट के अंदर आप उससे सवाल कर सकते हो, मतलब अपने डिजायर्ड आउटपुट लेने के लिए आप सिनेरियोस प्रोवाइड कर सकते हो, आप सजेशन एनालिसिस दे सकते हो। तो इस तरह से आप इसके अंदर अपने डिजायर्ड आउटपुट ले पाते हो। ठीक है, तो ये हमारा आज का लेक्चर था, आइटरेटिव प्रॉम्प्टिंग। ठीक है, हमने इसको डेप्थ में समझा। अगर कोई भी सवाल होगा आप डायरेक्ट मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।